हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। आज हम 8th स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2025 के इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये पेपर 2 में होता है इंटेलिजेंस टेस्ट और क्वेश्चन नंबर 26 से आगे होता है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर सेट कोड है बी। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 के लिए डायरेक्शन दी हुई है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन। ये क्वेश्चन फिगर है, इसका मिरर इमेज हमको पहचानना है। मिरर इमेज कैसा दिखेगा ये पहचानना है। तो ये देखिए, ये जो लाइंस इस तरफ बनी हुई है ना, ऐसे हमको इस इमेज को इन्वर्ट करके पहचानना है। ये इस तरफ मुड़ गई तो कैसी बनेगी वो हमको पहचानना है। तो देखिए कैसी बनेगी। ये 7 इस साइड आएगा, 2 इस साइड आएगा, और 7 जब इस साइड आएगा तो वो बनेगा ऐसा। 9 हो जाएगा इस तरह का, और 2 हो जाएगा इस तरह का। ये कहाँ है ऑप्शंस में? ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 27, इसका भी मिरर इमेज हमको पहचानना है। तो देखिए एक एक पार्ट इसमें हम देखेंगे। ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा, ये ब्लैक इस तरफ है, वाइट इस तरफ है। जब ये मिरर इस तरह से हो जाएगा, पलट जाएगी इमेज, तो ब्लैक इस साइड आना चाहिए। तो ब्लैक इस साइड इस इमेज में है और इस इमेज में है। अब देखिए यहाँ पे आइए, इस पार्ट में ये इस साइड जाएगा और 2 लाइन्स हैं यहाँ पर, तो इस साइड नहीं गया हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, आगे की डिटेल्स देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इमेज नंबर 4 ही क्वालिफाई कर रही है, इसलिए यह है हमारा आंसर। क्वेश्चन 28, फाइंड द करेक्ट वेन डायग्राम फॉर द यूनिट्स इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 और 29। देखिए 28 में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो है गोवा, त्रिपुरा, इंडिया। अब ये तीनों वर्ड्स क्या बता रहे हैं? गोवा और त्रिपुरा जो है ये विद इन इंडिया है, इंडिया के स्टेट्स हैं। तो अब देखिए पार्ट ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं। तो ऐसा हमको इमेज देखना है जिसमें एक बड़ा सा इमेज हो और उसके 2 पार्ट्स हों। वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। यह है हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, सॉरी 29 के लिए। यहां देखिए 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, पैरासाइट्स, मशरूम्स एंड अलगी। अब इसमें क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले तो हमको पहचानना पड़ेगा ये पैरासाइट्स, मशरूम एंड अलगी होते क्या हैं। तो देखिए मशरूम और अलगे जो हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, और जो ये पैरासाइट हैं, पहले समझते हैं पैरासाइट से। पैरासाइट्स किसको कहते हैं? पैरासाइट यानी एक ऐसा वेजिटेबल या ऐसा वेजिटेबल का टाइप जो किसी दूसरे पे डिपेंड रहता है या बनता है वो उस चीज पर जहां कोई और पहले से प्लांट लाइफ मौजूद हो, उस पर ही बनेगा या उसके आसपास बनेगा। अब उसके बाद जो अगली चीज है वो है मशरूम एंड अलगी। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन पाया जा रहा है? ये मशरूम और एल्गी जो हैं, इसमें मैंने आपको बताया था पहले ही, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, लिचेंस हैं, एक ही टाइप के ये चीजें हैं, और ये दोनों समवट पैरासाइट जैसे भी होते हैं। तो अब इस तरह की इमेज हमको कहाँ मिलेगी? यहां पर, ये पैरासाइट्स और ये मशरूम एंड अलगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये इमेज नंबर ई, ये ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन 30, अब यहाँ पे ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसको पहले डायरेक्शन बना लेना चाहिए। ये नॉर्थ, ये साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। व्हेन अभिषेक लेफ्ट हिज हाउस, समझिए इसका हाउस इधर है, सेटिंग सन्स रेज वेयर फॉलिंग ऑन हिज फेस। सन कहाँ पे सेट होता है? वेस्ट में, और यहां से सन की रेज उसके फेस पर फॉल हो रही थी, यानी उसका फेस इस तरफ होगा। किसका?
अभिषेक का। आगे, ही वॉक 25 मीटर्स स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस एंड स्टॉप्ड। ये स्ट्रेट निकला, कितना गया? 24 मीटर्स। फिर उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। ही टर्न टू हिज राइट एट राइट एंगल एंड वॉक 21 मीटर्स। ये राइट एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल, राइट साइड मुड़ा एंड 21 मीटर्स वो गया। ठीक है। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एट राइट एंगल एंड वॉक 20 मीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये लेफ्ट इस तरफ हो गया और ये गया 20 मीटर्स। वंस अगेन ही टर्न लेफ्ट एट राइट एंगल एंड वॉक 21 मीटर स्ट्रेट एंड स्टॉप। ये वापस 21 मीटर्स, ये आ गया यहां पर। ठीक है। वंस अगेन, हाँ ये हो गया। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजिशन। स्टार्टिंग पोजिशन यहां थी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें काउंट करना है। बहुत ही सिंपल है। ये देखिए यहां से यहां तक का हो गया 24 मीटर और ये ऊपर जितना है उतना ही यहां पर है, यानी कि 20 प्लस 24 हो गया 44 मीटर्स। यह है आंसर ऑप्शन नंबर 1। 31. How many 4-letter words are more or less than 3-lettered words in the following sentences? कैसे दिए हुए sentences? ये देखिए यहां से है। When you want to give a speech, plan your speech in advance. Note the points and arrange them properly. Rehearse the speech in your mind and go ahead. अब 4-letter words and 3-letter words कितने हैं वो हमको निकालना है। 4-letter words देखिए कौन कौन से हैं? When, want, उसके बाद give, फिर है plan, फिर है your, फिर है your के बाद काउंट कीजिए, यह है note, फिर है them, फिर है अगेन your और लास्ट में है mind। टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 4-letter वर्ड्स हो गए 9। अब ढूंढते हैं 3-letter वर्ड्स। 3-letter वर्ड्स कौन कौन से हैं? ये देखिए यू, फिर उसके बाद है यू के बाद ये द और एंड। ये है 3 और लास्ट में है एक और बार एंड। टोटल हो गए 4। ये 3-letter वर्ड्स हो गए 4। तो 4-letter वर्ड्स 3-letter वर्ड्स के मुकाबले में ज्यादा हैं या कम हैं? ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? तो 9 - 4 हो गए, 9 - 4 हो गए 5। लेकिन हमने एक गलती की हुई है, एक 3-letter वर्ड यहां पे हमने छोड़ दिया, तो ये 3-letter वर्ड्स भी हो गए 5। 9 - 5 हो गए 4। तो 4-letter वर्ड्स कितने ज्यादा है? 4। कहां है? ऑप्शन नंबर 2, मोर बाय 4। क्वेश्चन 32. Education is the passport to the future for tomorrow belongs to those who prepare for it today. How many words are there in this statement with repeated letters in that word? Repeated letters कितने कौन कौन से वर्ड्स में आए हैं? यानी एक ही वर्ड में सेम लेटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए पासपोर्ट में SS आया हुआ है, चाहे वो एक साथ आए हों या अलग अलग जगह आए हों, सेम वर्ड में हमको उनको काउंट करना है। तो देखिए रिपीटेड वर्ड पासपोर्ट में आया है, फ्यूचर में है यू, टुमारो में है ONR, फिर उसके बाद प्रिपेयर में है ई है, पी है। तो कौन कौन से वर्ड हो गए? 1 2 3 4। 4 ये रिपीटेड वर्ड्स हैं, सॉरी ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें रिपीटेड लेटर्स आए हैं। ऑप्शन नंबर 4 कहाँ है? 4 में ही है, तो यह है हमारा आंसर। क्वेश्चन 33. फाइंड द एग्जैक्टली मैचिंग फिगर टू द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। एग्जैक्टली मैचिंग, ये देखिए ये यहां पे है और ये यहां पे है। ऐसी एग्जैक्टली मैचिंग फिगर हम पहले ढूंढते हैं, पार्ट बाय पार्ट जाते हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 2 या 3 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हिस्सा देखिए, ये यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे गोल है, ये यहाँ पर भी है और तकरीबन वैसा ही यहाँ पर भी है। अब नीचे का हिस्सा देखिए, यहाँ ऐसा है, ऑप्शन नंबर 2 में है, 3 में अलग है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 34. 27 December was Monday in some year. Find which days will occur 5 times in April month of that year. अब किसी एक ईयर के 27 दिसंबर को मंडे था, अब अप्रैल में 5 दिन, अप्रैल में 5 बार कौन से दिन आए हैं? 2,
वो हमको ढूंढना है उसी साल में, अगले साल में नहीं। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो लीप ईयर बता रहे हैं या नॉर्मल ईयर बता रहे हैं। वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल ईयर कंसिडर करके चलते हैं। तो देखिए 27 दिसंबर अगर मंडे को था तो 1 जनवरी कब था ये हमको ढूंढना है। तो इसको करने के लिए उल्टा 1 जनवरी तक न जाते हुए हम शॉर्टकट अपनाएंगे। 31 दिसंबर कब है वो निकालेंगे। मंडे को 27 है तो 28 को ट्यूसडे, 29 को वेंसडे, 30 को थर्सडे, 31 दिसंबर को आ गया फ्राइडे। ठीक है, तो अब उसी साल 1 जनवरी कब था हमको पहचानना है। बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी जिस दिन होता है 31 दिसंबर भी उसी दिन होता है, दैट मीन्स फ्राइडे। अब 1 जनवरी फ्राइडे को मिल गया। अब हम आते हैं 1 अप्रैल के लिए, तो डेज काउंट करते हैं पहले। जनवरी में 31, फरवरी में 28 नॉर्मल ईयर है इसलिए, और मार्च में अगेन 31। इनके एडिशन कीजिए, कितना आता है 90। अब ये 90s को हम वीक्स से डिवाइड करेंगे, वीक्स निकालेंगे। तो देखिए कौन, अब समझिए अगर एक वीक होता है तो नेक्स्ट डे आएगा, मतलब अगर फ्राइडे एक ही वीक काउंट होता है तो 1 जनवरी को फ्राइडे था अगर, तो अगले वीक को भी फ्राइडे ही आएगा। तो ऐसे कितने वीक होते हैं वो हम देखते हैं पहले। तो 31 मार्च तक 90 डेज होते हैं। ये 90 डेज को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरे वीक हो जाएंगे। 90 डिवाइडेड बाय 7, पूरा पॉइंट में डिवाइड नहीं करना है। 7 1 जा 7, फिर बच गए 2। ठीक है, अब 7 2s आ 14, तो कितने बच गए 6 बच गए यहाँ पर। अब ये 6 जब बच जाएंगे तो इसको हम कैसे करेंगे। तो ये जो टोटल डिवाइड हो गया ये 12, ये तो 12 वीक्स हो गए, और ऊपर के जो 6 हैं वो है वीक्स कंप्लीट होने के बाद उतने दिन एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, उतने दिन एक्स्ट्रा हैं, यानी फ्राइडे 31 मार्च को आएगा, नहीं फ्राइडे नहीं आएगा। 31 मार्च निकालने के लिए फ्राइडे में हमें 6 डेज ऐड करने पड़ेंगे। फ्राइडे में 6 डेज ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 डेज हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये 31 तक ही हमने पकड़ा है, 1 अप्रैल हमने नहीं पकड़ा है। तो ये किस तरह से हो जाता है, 5 डेज ऐड करने के बाद ये बन जाता है फ्राइडे प्लस 5 डेज इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। नहीं, 6 डेज ही ऐड करेंगे, वापस फ्राइडे आ जाएगा। सॉरी, वंस अगेन करता हूं, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। थर्सडे आ गया, ये आ गया थर्सडे। कब है ये थर्सडे, सॉरी थर्सडे कब आया है 31 मार्च को। 31 मार्च को आ गया, नहीं 31 मार्च को नहीं, 1 अप्रैल को आ गया थर्सडे। अब देखिए अप्रैल कितने दिन का होता है 30 डेज का। इसको वापस 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 डेज एक्स्ट्रा आ गए अभी। ठीक है, अब ये 2 डेज एक्स्ट्रा यानी क्या, ये 2 डेज होंगे 5 टाइम्स। 7 बार मंडे से फ्राइडे टू फ्राइडे आ जाएंगे। अब जो 1 तारीख को जो डे था और 2 तारीख को जो डे था वो 5 टाइम्स आ जाएंगे। कौन सा अभी हमने डे निकाला था, वो था 1 को थर्सडे और 2 को फ्राइडे। ये 2 बार आएंगे। तो थर्सडे एंड फ्राइडे कहां पर है, ऑप्शंस में हमको ढूंढना है, और वो है ऑप्शन नंबर 3 एंड 2 में। ये है हमारे आंसर्स। 35
फ्रॉम द लेटर्स VNIT, बहुत सारे लेटर्स दिए हुए, फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड, फाइंड द लेटर एडजेसेंट टू द लेफ्ट ऑफ द मिडल लेटर ऑफ दैट मीनिंगफुल वर्ड। वो आगे बाद में है, तो पहले इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना पड़ेगा। क्या वर्ड बनेगा, बहुत सोचना पड़ता है, और सोचने के बाद जो वर्ड मिल गया वो है एनवायरनमेंट। अब क्या करना है इसका, फाइंड द लेटर एडजेसेंट टू द लेफ्ट ऑफ द मिडल लेटर। मिडल लेटर के लेफ्ट में कौन सा लेटर है। मिडल लेटर निकालने के लिए टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें वो ढूंढना पड़ेगा। टोटल है 11, तो 6th लेटर जो होगा वो होगा मिडल लेटर, वो है U। अब इसके लेफ्ट में जो एडजेसेंट लेटर है लगा हुआ लेफ्ट में वो है R। तो ये है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो ये था पार्ट 1, 35 तक क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए हैं। आगे क्वेश्चन पार्ट 2 में आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो पार्ट 2 भी ज़रूर देखिए आप, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।